हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज रात आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपसे नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, कोई भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, और लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज जरूर कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, और पर्सनल रीडिंग पेड होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए कैंडल की फ्लेम देखकर। यहाँ पर मैंने येलो कैंडल ली है, जैसे कि आप लोग को दिख रहा है। अच्छे से यहाँ पर फ्लेम देखो, आपको दिख रही है। ठीक है, और अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है, उनका नाम लेना है, जैसे भी आपको याद आते हैं आपको याद करना उन्हें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज रात उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में। ऐसा दिख रहा है कि आपको इग्नोर कर रहे हैं, या ये आपको इग्नोर करते हुए दिखा रहे हैं। मतलब इनको, मतलब ये क्या दिखा रहे हैं ना कि मुझे कोई परवाह नहीं है तुम्हारी, तुमसे कोई मतलब नहीं है, मुझे तुम्हारी कोई केयर नहीं है, तुम कुछ करो, जो करना है करो, अपनी लाइफ को जैसे जीना है जियो, मुझे परेशान मत करो, मेरे पीछे मत आओ, या मुझसे बात मत करो। कुछ ऐसा दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप देखो एनर्जी बहुत लो है, बहुत लो वाइब्रेशन है। और यहाँ पर ये ऐसा दिखा रहे हैं ना, बहुत हैवी हार्ट से आपको ऐसा दिखा रहे हैं, मतलब दिल भरा है, ऐसा दिखावा कर रहे हैं, बस दिखावा कर रहे हैं कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तुमसे प्यार ही नहीं है, ये दिखावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो मैं आपको बताऊं, ये आपको बस दिखावा ही कर रहे हैं, ये आपको बस दिखा ही रहे हैं, बट रियलिटी कुछ और ही है। रियलिटी है ना, लिटरली ये आपसे बात करने के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, आपको देखने के लिए, आपसे कम्युनिकेशन के लिए। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपसे मिलने के लिए, आपको प्यार करने के लिए क्रेविंग बढ़ती है। मतलब कहीं ना कहीं आपको छूने के लिए मतलब मरे जा रहे हैं, मतलब आपके लिए ऐसा ऐसा फील कर रहे हैं ना कि बस आप सामने हो और ढेर सारा ये प्यार कर पाए। ठीक है, आपको देखना चाहते हैं, आपको देखने की क्रेविंग सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। बहुत टाइम से आपको देखा नहीं है इन्होंने। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है कि मिले नहीं है, बात नहीं की है, तो कहीं ना कहीं ये आपको देखना चाहते हैं। इनके बिहेवियर में आप मत देखो, इनका जो ये ट्रीट कर रहे हैं उस पर मत जाओ, क्योंकि ये दिखावा कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, और झूठ बोल रहे हैं खुद से, आपसे। ठीक है, पर मन में कुछ और ही चल रहा है, और ये भी जानते हैं कि मन में इनके बहुत फीलिंग्स है आपको लेकर, बहुत प्यार करते हैं आपसे, इनको बहुत बहुत मिलने की इच्छा करती है, बहुत पसंद करते हैं। और यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि इनकी जिंदगी में ना, यस, आपके बिना बहुत बहुत उलझी हुई है, बहुत परेशान है। एक तरीके से इनकी लाइफ ना बहुत हेल है आपके बिना, एक नर्क जैसी ही दिख रही है। मतलब ये खुशियां ही नहीं फील कर पा रहे हैं, या खुशियां ही नहीं है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप जैसे ही आप इनकी जिंदगी में आ जाते हो ना, चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं, खुद भी ये नोटिस करते हैं, अपने आप इनके काम बन जाते हैं, अपने आप इनको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, अपने आप चीजें बेहतर हो जाती हैं। पर आप नहीं रहते हो ना, तो सब कुछ खराब सा रहता है। जैसे ही आपसे दूर हो जाते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, वैसे इनकी लाइफ ना, मतलब ऐसा दिख रहा है कि इनको ना ट्रिगर करने लग जाती है, हर चीज बिल्कुल पलट सी जाती है, बदल सी जाती है। ठीक है, और ये सब ये नोटिस भी करते हैं। ठीक है, ये नोटिस करते हैं आप इनकी लाइफ में ना पॉजिटिविटी का सोर्स हो, आप इनकी जिंदगी में ना कंप्लीट होते हैं ये आपसे, आप इनकी जिंदगी में ना एक ऐसा उजाला हो जो, मतलब जैसे अंधकार है ना इनकी लाइफ में, ये समझ नहीं पा रहे इन चीजों को कि
मतलब आप नहीं रहोगे ना तो कुछ भी सही नहीं होना और कभी भी सही नहीं होना है। आपके होने से ही पॉजिटिविटी है, आपके होने से ही सब कुछ अच्छा है, ठीक है। आप इनकी लाइफ में ना कंप्लीशन का काम करते हो। ये बहुत डिप्रेस सी एनर्जी दिख रही है, मतलब इनकी लाइफ बिल्कुल बदल सी जाती है, चीजें इतनी उलझ जाती हैं, चीजें इतनी पलट जाती हैं कि डिप्रेशन सा क्रिएट होने लगता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप सब कुछ हो, ठीक है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि खुशी नहीं है, बस एक लाइफ तो चल रही है जैसे चलती है नॉर्मली किसी की भी लाइफ, वो चल रही है, पर एक खुशी नहीं है, एक सेटिस्फेक्शन नहीं है, एक सुकून नहीं है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ, बहुत बहुत ज्यादा आप याद आते हो। देखो, इनको पता है कि ये क्या कर रहे हैं, आप कितने हर्ट हो, कितना गलत किया, कितना तरसाया है आपको, आपको कितने गलत तरीके से बिहेव किया है। इनको पता है कि मैं क्या कर रहा हूं या क्या कर रही हूं, आप कितने दुखी हो, कितने नाराज हो, कितने परेशान हो। पर ये ना फिर भी गलतियों को दोहराते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार गलती करी, चलो इंसान समझ रहा है, फिर नहीं कर रहा है। ये बार बार करते हैं या करती हैं, ठीक है। मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग की जा रही है। तो कहीं ना कहीं बार बार दुख देना, तकलीफ देना, दर्द देना, हाँ यहां पर दिख रहा है इनकी तरफ से। इनकी आदत हो गई है आपको हर्ट करने का। आप ना इनके साथ इस साइकिल में फंस से गए हो। ऐसा दिख रहा है कि आप निकल नहीं पा रहे हो, बहुत बहुत निराश करते हैं, बहुत डिसअपॉइंट करते हैं, बहुत। सबसे पता है सबसे ताजुब की बात ये है कि इनको पता है कि मैं क्या कर रहा हूं या क्या कर रही हूं, क्या मैं करने जा रहा हूं, या उसको क्या इम्पेक्ट पड़ेगा उसकी लाइफ में, क्या वो फील करेगी या करेगा, उसको कितना हर्ट होगा। इनको पता है, उसके बाद भी फिर वही चीजें रिपीट करना बार बार दिख रहा है। इनको अभी भी पता है कि आप इनसे नाराज हो, दुखी हो, परेशान हो, पर इनकी एक्शंस ही ऐसे हैं कि ये बार बार फिर भी वही करते हैं और नाराज होना बनता भी है आपका। मतलब ऐसा दिख रहा है कि अपनी गलतियों से बचने के लिए, अपनी नजरों में ना गिरे, तो ये ना ब्लेम आप पर डाल देते हैं, आपकी तरफ ना मतलब आपको गलत रॉन्ग प्रूफ करने में लगे रहते हैं, या फिर ये आपकी कमियां देखने लगते हैं। देखो, सबके अंदर अच्छाई और कमी सभी के अंदर होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई 100% परफेक्ट हो, कोई भी नहीं होता, ठीक है। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं थोड़ी ही सही पर कमी होती ही होती है। या किसी के अंदर जैसे थोड़ी बहुत फॉल्ट है और बहुत क्वालिटीज हैं, बहुत अच्छी अच्छी आदतें हैं, पर 10% थोड़ा सा है। मतलब परफेक्ट कोई नहीं होता ना। आपके पार्टनर वही, ये ना अगर आपके अंदर 90% अच्छा है, 90% आप अच्छा करते हो, तो ये वो 90% नहीं देखते हैं। ये पता है, वो 10% पर फोकस करते हैं जो शायद गलत है, जो गलत कर देते हो, या फिर उस पे ज्यादा फोकस करते हुए मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, उन चीजों में ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये गलत चीज है ना कि गलत में फोकस करते हैं, अच्छी चीजों को छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं ये ना आपको ब्लेम करते हैं कि आप वजह बनते हो या आप गलत करते हो, तुम्हारी आदतें ऐसी है, तुम ऐसे ही करते हो। मतलब कहीं ना कहीं अपनी नजरों में ना गिरे, आप पे फॉल्ट देखते हैं या दिखाते हैं। इवन आपकी नजरों में की बात नहीं है, यहाँ समाज लोग की नजरों में ना गिरे, तो फॉल्ट ये कहीं ना कहीं आपको दिखाते हैं, आपको गिराते हैं, आपको ब्लेम करते हैं, आप में ना गलतियां निकालते हैं, ढूंढते हैं। जो सबसे बड़ी गलती है, जो मुझे ऐसा दिख रहा है इनकी बहुत बड़ी कमी है, या कह सकते हैं इनमें खामियां हैं, तो इन चीजों को छोड़ना चाहिए इन्हें, राइट। तो कहीं ना कहीं देखो, आप दोनों का रिश्ता इससे बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है, इससे कुछ भी सही नहीं होने वाला है। जब तक ये अपनी गलतियों को मानते नहीं है ना, अपने को सुधारते नहीं है ना, जो तब तक तो चीजें ठीक नहीं होगी। हर बार आपको ब्लेम करना, आप पे उंगली उठाना। और सबसे बड़ी बात है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ लोग ऐसे हैं, क्योंकि दिख रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको मैनिपुलेट करते हैं और इनके अगेंस्ट रहते हैं, और आप समझाओगे कि ये लोग सही नहीं है, ये लोग गलत हैं, ये तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं, हमारा रिश्ता खराब कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनकी ना सुनकर आप पे थोप देते हैं, आपको ही गलत देखते हैं, आप ही की गलतियां निकालते हैं। मतलब इस कदर ये ऐसे, मतलब पागल कह सकते हैं, बेवकूफ हैं आपके पार्टनर। जो गलत कर रहा है, जो आपको दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है,
ना, और इनको जो दुख तकलीफ दे रहे हैं, जो आप दोनों की ही हितैषी नहीं है, वेल विशर नहीं है, वो उन लोगों का ज्यादा सपोर्ट करते हैं एज कम्पेयर्ड आपके। आपको तो ये सपोर्ट ही नहीं करते हैं, ऐसा दिख रहा है कि नहीं करते, ये आपको सपोर्ट ही नहीं करते हैं, आपके अंदर खूबियां देखते ही नहीं है, ये कहीं ना कहीं बस आप ही को ब्लेम कर रहे होते हैं। इनका मन करता है ना कि कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा दिख रहा है कि कुछ टाइम से ये अपनी चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जैसे ये फील कर पा रहे हैं, जैसे ये इमोशनल हो रहे हैं। समटाइम्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान का मूड एक जैसा ही रहे हर समय, या एक जैसा ही सोचे, एक जैसा ही फील करे। मूड्स भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं मूड्स में भी, राइट। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर यहाँ पर दिख रहा है कि जो उनका मूड कर रहा है ना आपसे बात करने का, क्योंकि कर रहा है, उनका मन कर रहा है आपसे बात करें, आपको कम्युनिकेट करें, आपसे बहुत सारी ढेर सारी बात करने की इच्छा हो रही है, क्योंकि इनका मन कर रहा है आपको फोन करने का, आपको मैसेज करने का, आपको देखने का। पर सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आप बात करोगे? अगर इस वक्त आप बात करोगे या नहीं करोगे, अगर ये कॉल करते हैं, आपको कम्युनिकेट करते हैं, तो आप कहीं पास्ट को तो नहीं ले जाओगे, या फिर आप इनको तो ब्लेम नहीं करोगे, या फिर कुछ चीजें ऐसी दिख रही हैं कि जिससे ये भागते हुए, डरते हुए, मतलब चीजों को एक्सेप्ट ना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे, इनकी गलतियों को माफ कर दोगे, क्या आप इनको समझोगे? जो भी इन्होंने किया आप उसे भूल पाओगे क्या एक न्यू बिगिनिंग कर पाओगे? क्योंकि बहुत सारे सवाल इनके मन में चल रहे हैं कि ये आना तो चाहते हैं, एक मौका और देना चाहते हैं, और मौका किसके लिए दे रहे हैं? आपके लिए नहीं, खुद के लिए दे रहे हैं, क्योंकि खुद ये आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, आपको बुला नहीं पा रहे हैं। तो दिख रहा है यहाँ पर कि आप उन्हें माफ करोगे। आप क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो, ये बहुत चल रहा है इनके दिमाग में। क्या तुम माफ करोगे या करोगी, क्या है क्या नहीं है? मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि देखो, कहीं ना कहीं अपनी गलती फील तो हो रही है, ऐसा नहीं है मानते नहीं है, मैं ये बता दूं, ये सॉरी बोलते नहीं है, पर अंदर से फीलिंग तो आ रही है कि मैं गलत था या मैं गलत थी, मैंने गलत किया था। एकदम से कैंडल पूछना, हाँ, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, अपनी गलतियों को कहीं ना कहीं मानना, समझना। तो इनको ऐसा लग रहा है कि क्या मानते हैं अपनी गलती को? क्या आप समझोगे? कैसे मानोगे ना? तो आपके लिए भी तो ये है कि अगर ये गलती पे गलती कर रहे हैं तो आप भी कैसे मानोगे? क्योंकि इनका माइंडसेट भी इस कनेक्शन को लेकर इतना नेगेटिव हो चुका है, इतना नेगेटिव फील करते हैं, सब कुछ नेगेटिविटी ही दिखती है इनको, कभी पॉजिटिविटी नहीं देखी इस इंसान ने ना। पॉजिटिविटी देखनी चाहिए पर नहीं देखी है। ये इंसान ना बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है कहीं ना कहीं आपको लेकर, आपको खोने का डर है। ऐसा भले ये दिखाए ना दिखाए, पर दिख रहा है यहाँ पर खोने का डर है, आपसे दूर होने का डर है। ये ना चाहे कुछ भी कर लो, कैसा भी कर लो, ये आपको कभी किसी और का होते हुए नहीं देख सकते, ना कभी किसी का होते हुए आपको कभी किसी का होने ही नहीं देंगे। ये ऐसा करेंगे ना, अगर आप किसी और के बारे में सोचते हो या निकलना चाहते हो इस रिश्ते से, या आप मूव ऑन करना चाहोगे, तो ये लौट कर आ जाएंगे या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, क्योंकि ये आपको किसी और का नहीं होने देना चाहते, ठीक है। कभी भी नहीं देना, आप खुद ही देखना, क्योंकि आप ये लौट कर जरूर आएंगे। आप जैसे मूव ऑन करोगे, अपना हक जताएंगे, ऐसा दिखाएंगे कि ये ही है जो है, बस आप ही से प्यार करते हैं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि बार बार ये जाते हैं, जब आपको सच में इनकी जरूरत होती है निकल जाते हैं वहां से, या आप कमिटमेंट मांग रहे होते हो, या आप नजरअंदाज कर देते हैं, बिल्कुल इग्नोर कर लेते हैं कि आप जब इनको एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हो रिलेशनशिप में, या आप कुछ क्लैरिटी चाहते हो, या आप कुछ क्वेश्चंस करते हो, या फिर ये जो कर रहे हैं उसके बारे में आप कहते हो, तो ये सीधे पल्ला सजाड़ते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भाग जाते हैं। जवाब तो इनके पास कुछ नहीं होता, क्योंकि जवाब इसलिए नहीं होता, ये प्रॉमिसेस इन्होंने इतने किए हैं, इतने प्रॉमिसेस किए हैं, और झूठे प्रॉमिसेस एक तरीके से ना, क्योंकि जवाब तो इनके पास होता नहीं है। और ये ऐसा दिख रहा है कि यस भाग जाते हैं, उन चीजों से भाग जाते हैं। जब आप ना सच में इन पे ट्रस्ट करने लगते हो, बार बार ऐसा हुआ है आपके रिलेशनशिप में ना कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट करने लगते हो, और ये बार बार आपका ट्रस्ट ब्रेक करते हैं। आप फिर ट्रस्ट करते हो, फिर कहीं ना कहीं तोड़ देते हैं आपको, मतलब रॉन्ग प्रूफ कर देते हैं एक तरीके से ना, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ।
मतलब ऐसा दिखाते हैं ना, जैसे आप सोचते हो कि नहीं भाई मुझे नहीं अब रहना इस कनेक्शन में, मैं नहीं रहूंगी या नहीं रहूंगा, तो फिर ये बिल्कुल पलट सा जाते हैं। मतलब समझ रहे हो, ये बिल्कुल ऐसा बिहेव करेंगे कि कहीं ना कहीं ये फील करते हैं ये वापस आ जाएंगे। जैसे आप बदलोगे, जैसे आप अपना माइंड मेकअप करोगे, जैसे आप मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे कि आप कर ही नहीं पाते हो मूव ऑन। क्योंकि ऐसी भी मैं कुछ एनर्जी देख रही हूँ, क्योंकि यस अपने बिहेवियर को बदलना चाहिए इनको, क्योंकि चेंजेस लाने चाहिए। क्योंकि ये गलती करना, बार बार डोमिनेंट करना या इल्जाम लगा देना, ये सब सही नहीं है। कहीं ना कहीं अपने साथ ही ये गलत कर रहे हैं। देखो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जब बात आती है ना कि कमिटमेंट की, अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि प्रॉमिसेस किए हैं, प्रॉमिस तो इन्होंने ही किया, एक तरीके से आपका यूज किया, आपके साथ फिजिकल हुए, चांसेस हैं कि प्रॉमिस किया कि नहीं भाई मैं शादी करूंगा या करूंगी या मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा या निभाऊंगी। पर जब वाकई में करना होता है तो ये भाग जाते हैं। एक भगौड़े टाइप एनर्जी दिख रही है, भाग जाते हैं ये, उस समय बिल्कुल चेंज हो जाते हैं ये। मतलब कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है ना, जहां पर मैं गलत हूं, कहीं मुझे चेंज करना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी, झुकना पड़ेगा, चीजों को छोड़ना पड़ेगा। मे बी ये यहाँ भी बात करते हैं, वहां भी बात करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। मतलब समझ रहे हो, आपको झूठ बोल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो ये उस समय भाग जाते हैं। क्योंकि ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ आपके रिश्ते में मुझे इतना ज्यादा दिख रहा है ना, बहुत ज्यादा ऑन ऑफ रहता है। तो कहीं ना कहीं नाटक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत नौटंकी करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल कर देते हैं, या फिर बातों को घुमा देते हैं। बातों को घुमाने में तो ये एक्सपर्ट है। मेरा हाथ भी जल गया, हाँ डेफिनेटली ये बातों को घुमाते हैं, दिख रहा है। ये बहुत मैनिपुलेटिव एनर्जी है गाइस, आपके पार्टनर की बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव। हाथ भी जल गया, मतलब दिख रहा है अग्रेशन इनके अंदर बहुत है, गुस्सा बहुत करते हैं, गुस्सा बहुत दिखाते हैं, गुस्सा करते हुए दिखाते हैं, अग्रेशन बहुत दिख रहा है। क्योंकि हाथ जलने का रीजन यही है, अग्रेशन बहुत है, बहुत अवॉइड करते हैं, बिल्कुल अवॉइड कर देंगे आपको। मतलब और पता है ऐसे बहाने देंगे, ऐसे बहाने देते हैं ना, ये यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि रीजंस ऐसे देते हैं जिसका सर पैर ना हो, और किसी और के ऊपर डाल देंगे, बार बार गलतियां करके किसी और पर डाल देना। ये इनके अंदर जैसे मानो इस चीज में ना इन्होंने पीएचडी हासिल की है, किसी और पे बार बार ब्लेम कर देना। इनको सीखना चाहिए कि कैसे अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, कैसे क्या करें, कैसे अपनी गलती से सीखें, कैसे अपने को सुधारें। ठीक है, ये देखना चाहिए इनको। पता है इनका एक प्रॉब्लम ऐसा दिख रहा है ना कि ये गलती तो करते हैं बट मतलब इनकी गलतियों को ना आप माफ कर दो और आप इनको समझो, पर समझने जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। कैसे समझोगे आप ना, साफ साफ दिख रहा है ना। अगर गलती करके एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनको समझो, आप इनको एक मौका दो, फिर से दूसरा मौका दो, क्यों? पर बार बार अगर 10 बार दिल तोड़ रहे हैं, हर समय वही चीजें कर रहे हैं, तो कौन कब तक झेल सकता है या कौन कब तक कर सकता है? आपने तो फिर भी इनको इतना झेला है, किया है, आज भी आप एक उम्मीद लगा के बैठे हो कि ये आ जाएंगे, सुधर कर आएंगे। कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी उम्मीद बहुत है इनको लेकर ना, पर कहीं ना कहीं आपके मन में ट्रस्ट नहीं आएगा ना। जो ये करते जा रहे हैं, बार बार करेंगे, तो आपके मन में ट्रस्ट होगा? वो नहीं होगा ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अंदर ही अंदर से ना जानते हैं ये गलत है, ये गलत कर रहे हैं। इवन जो भी करते हुए आए हैं वो गलत करते हुए आए हैं। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है डबल डेट करना, या फिर आपके रहते रहते हाँ ये किसी और के साथ इन्वॉल्व है। पता नहीं आपको पता है, नहीं पता है, ये दिख रहा है ये किसी और के साथ भी है। इनकी लाइफ में कोई ना कोई है। इवन अगर जिन लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ना, इनके हस्बैंड वाइफ के अलावा भी कोई, आप तो हुई हो, इनके अलावा भी किसी और के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं या कनेक्ट हो चुके हैं। क्योंकि वो एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। गलत है और इनको पता भी है जो मैं कर रहा हूं गलत कर रहा हूं या कर रही हूं, इनको पता भी है, पर फिर भी गलतियां करते हैं, फिर भी गलत करते हैं। मतलब वो एनर्जी है जहां पर बिल्कुल सुधारना नहीं है खुद को, या फिर सुधरना नहीं है, ये गलती है ना। पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आने वाले समय में डेफिनेटली इस इंसान को एक एक गलती जो ये कर रहा है या कर रही है, जो भी इसने गलती की है, इसको कर्मा जरूर मिलेगा।
ठीक है, इनको कर्मा मिलना तय है। अगर आपके अलावा भी ये कहीं और कनेक्टेड हैं, आपको परेशान कर रहे हैं हर तरीके से, चाहे मे बी आप मैरिड हो उनके साथ और परेशान कर रहे हैं किसी के और के साथ कनेक्शन बना के, या फिर आपको कहीं ना कहीं नीचे गिरा के, लोगों के सामने आपको गलत प्रूफ करके, गलत अपना है, आपके अलावा भी यहाँ पर किसी ना किसी के साथ रिश्ता है, पर फिर भी आपको गलत प्रूफ कर रहे हैं लोगों के सामने और अपने को इनोसेंट प्रूफ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखो सच्चाई, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ही हर जगह से गलत बन गई हूं या मैं ही गलत बन गया हूं सब कुछ करने के बाद भी, तो देखो सच्चाई आज नहीं तो कल तो आनी ही है और आती ही है। तो वो सच्चाई आएगी, ठीक है, लोगों के सामने, सबके सामने, और यस आपके फेवर में चीजें होंगी। पता है, इनको पता है कि आपकी गलती नहीं रही है, छोटी मोटी चीजें होती हैं, बट मेजर मिस्टेक इनकी रही है। इनको पता है कि ये कहाँ पर गलत थे, कहाँ इन्होंने गलती करी या कहाँ इन्होंने सब चीजें गलत हुआ है इनसे, इनको पता है, पर मानना नहीं चाहते, बस इतना ही है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि लोगों के सामने फिर ये प्रूफ हो जाएंगे ना, जो इंसान अपने को सही प्रूफ करने में लगा पड़ा है या लगी पड़ी है, तो वो गलत दिख जाएगा या वो गलत दिख जाएगी, राइट। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है, एक्सेप्ट नहीं करना है, चीजों को मानना नहीं है। ये एनर्जी दिख रही है गाइस आपके पार्टनर की, सच में ये ना बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है मैनिपुलेटिव इंसान है, बहुत मैनिपुलेटिव है, घुमाना, बातों को घुमाना, अपना सही से निकल जाना, इवन है लोग भी इनको ना ऐसा दिख रहा है कि सही सोचते होंगे। आप दोनों के कनेक्शन में अगर कुछ लोग इन्वॉल्व हैं या जानते हैं, तो भले ही आपकी तरफ से भी हो वो लोग या इनकी तरफ से हो, हर कोई ना मतलब ऐसा दिख रहा है कि इन आपको ही ब्लेम करता है, इनको इनोसेंट ही समझता है। या तो इनका फेस ऐसा है, किसी का फेस होता है ना इनोसेंट सा, जिसको लगता है कि, या कुछ लोग होते हैं ना सामने बोलते नहीं है, पीठ पीछे तो बहुत कुछ करते हैं, बुराई भी करते हैं और मतलब बहुत चीजें करते हैं, पर सामने अच्छे होते हैं। तो ये चीज दिख रही है। आपका क्या है, आप जैसे भी हो मुंह के सामने हो, आप सीधे हो, तेज हो, या आप कुछ कह रहे हो या कर रहे हो, आप मुंह पे करते हो और ये पीछे करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जो इंसान को जैसा दिखेगा सामने वाले को, वो वही सोचेगा, राइट। तो आपको गलत लोगों ने लिया है, आपके बारे में गलत सोचा है, एक धारणाएं बनाई है, यहां पर साफ साफ दिख रहा है गाइस। मुझे एस इनिशियल, जे इनिशियल, के इनिशियल, टी दिख रहा है, ये कुछ इनिशियल दिख रहे हैं, बी इनिशियल, ए भी हो सकता है, एम इनिशियल, एन इनिशियल, मे बी आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है वी इनिशियल, ठीक है। अभी तक मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, इस फैमिली का पार्ट बन जाओ, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली का पार्ट। तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी दिख रही है ना कि बार बार यहाँ पर यस ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, या फिर ठीक है गलती हो गई तो हो गई, होती है, इंसान से ही होती है, पर उसको मानो तो सही, उसके लिए बोलो तो सही कि हाँ भाई मैं गलत था या मैं गलत थी, मैंने गलत किया था। पर वही नहीं करते हैं, वही करना भी नहीं चाहते हैं। ऐसा कुछ दिख रहा है कि मानते नहीं है, मैं सुधरना चाहता हूँ या सुधरना चाहती हूँ, वो मानते ही नहीं है। मैंने एक और कैंडल जला ली है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो फ्लेम, ठीक है, आपको अगेन फोकस करना अच्छे से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मानना नहीं है, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपसे उम्मीद लगाते हैं कि आप ट्रस्ट करो। कैसे ट्रस्ट करेगा ना, मतलब ऐसा दिख रहा है कि अगर बार बार गलतियां करेंगे तो फिर आप कब तक माफ करोगे। मतलब आप भी थक चुके हो। मतलब देखो, अगर आप किसी को, मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊं, तो आप किसी की मदद कर रहे हो, चलो पैसों को ही लेकर ले लो कि आपने एक बार पैसे की मदद करी, 2 बार करी, 3 बार करी, उस इंसान ने कहा कि मैं अभी लौटा दूंगा या लौटा दूंगी, तभी लौटा दूंगा या लौटा दूंगी, और वो लौटा नहीं रहा है या लौटा नहीं रही है, तो आप कब तक ट्रस्ट करोगे। आपको तो यही लगेगा ना यार, इसने ऑलरेडी मेरा इतना पैसा लेके रखा है, खाया है, और लौटाने की बारी आती है तो लौटाता नहीं है ना। आप उसको ही तो देना पसंद करोगे जो आपको टाइम से लौटा भी रहा है। चलो मांगा तो मांगा, लौटाया भी तो है ना, उसकी हेल्प करना चाहोगे। तो वही दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये ऐसे ही करते हैं ये भी। पर ऐसा दिख रहा है ना कि आप चलते हो इनके माइंड में, इनके दिल में, इनकी धड़कनों में आपका नाम तो लिखा है। ऐसा दिख रहा है मुझे कि इनकी धड़कन में आप हो,
ठीक है। इनका दिल आपके लिए धड़कता है, बहुत मिस करते हैं आपके बिना। आज फ्लेम कितनी लो ही रही है, आपके बिना ना बहुत अकेला सा फील होता है इन्हें। भले ये कुछ भी कर लें, ईगो इतना है कि चीजों को मानना नहीं है, बट अकेला बहुत फील करते हैं। पता है, ये हो सकता है आपको, आपके लिए बोला हो, आपसे बोला हो कि मैं तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, मैं किसी भी हद तक जाऊंगा या जाऊंगी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगी, ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगा। पर जब आता है मौका तो क्यों नहीं करते? अब ये देखो, वर्ड से ज्यादा पावरफुल क्या होता है? एक्शंस होते हैं, राइट? क्योंकि कोई इंसान कुछ बोल रहा है, जरूरी थोड़ी है वो करे ना। एक्शंस मेन होते हैं, एक्शंस बड़े होते हैं, तो एक्शंस रखने चाहिए इनको, पर वही नहीं रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो नाटक करते हैं ना, जो नौटंकी करते हैं, वो कहाँ जाता है कि झूठ बोलना, बार बार आपको हर्ट करना। तो ये एनर्जी तो दिख रही है, बहुत मैनिपुलेटिव इंसान है आपके पार्टनर, एक डिप्लोमेटिक इंसान है। मतलब मानना भी नहीं है चीजों को, आपको जाते हुए भी नहीं देखना है और आपको के साथ भी नहीं रहना है, समझ रहे हो? मतलब प्रॉपर चीजें करने को तैयार ही नहीं है, कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। पर हाँ, एक समय आएगा जब ये आपके लिए हर तरीके से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हर तरीके से अपनी दिल, जान, धड़कन सब कुछ लगा देंगे आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। एक समय ऐसा भी आएगा, मुझे दिख रहा है यहाँ पर, एक समय ऐसा भी आएगा जब वो आपके लिए सब कुछ करने को रेडी होंगे। मैं ये कैंडल बुझा रही हूँ, ठीक है? आपके लिए सब कुछ करेंगे। एक समय ऐसा भी आएगा ना जब ये समझेंगे कि मैं गलत हूं या मैं गलत रहा हूं या रही हूं, मुझसे गलतियां हुई हैं, मुझसे भी गलती होती है, या मैं भी गलत हो सकता हूं या हो सकती हूं। क्योंकि देखो, इंसान है, गलतियां करते हैं, और ये तो बहुत ही करते हैं, और ये समझेंगे और समझ भी रहे हैं, और उसके लिए ना फिर ये इनिशिएट भी करेंगे। अभी नहीं कर रहे हैं, अभी इनका किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, डिफेंसिव ज्यादा हो रहे हैं, खुद को विक्टिम फील कराने में लगे पड़े हैं, लोगों के सामने, आपके सामने, सबके सामने ना ये विक्टिम सा महसूस करा रहे हैं। मतलब ये ऐसा दिखा रहे हैं कि इनके साथ ही गलत हुआ है, इनके साथ ही गलत होता है, यही मजबूर हैं, यही परेशान हैं, यही बेसहारा से हैं, लाचार हैं, ऐसा दिखा रहे हैं लोगों को। पर जब इनकी चालबाजी खत्म हो जाएगी ना, जब ये जो आपके साथ करते हुए आ रहे हैं वो सब जब एंड हो जाएगा, डेफिनेटली इसका एंड भी है, और इनको जब कर्मा मिलेगा ना, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मा मिलना स्टार्ट हो गया है, ठीक है? बहुत ज्यादा तो नहीं, पर हाँ धीरे धीरे। अब वही है ना, जब इनको बहुत एक चरम सीमा पर कर्मा मिलेगा तो ये टूटेंगे भी, ये बिखरेंगे भी, ये मजबूर हो जाएंगे आपको प्यार देने में, आपके लिए करने में मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इनको फिर आपके अलावा कोई नहीं दिखेगा। आप कहोगे कि दी ये बहुत सेल्फिश है, हाँ सेल्फिश तो है, ठीक है, कहीं ना कहीं सोचते तो हैं, पर ठीक है, आपसे माफी भी मांगेंगे, वो गलती फिर रिपीट नहीं करेंगे। देखो ऐसा होता है ना, एक बार इंसान दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, कहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं होगा, कुछ ऐसी चीजें होंगी जब इनको बदलने पर जो ना मजबूर कर देंगी। अभी नहीं बदले, पर हाँ बदलने पर मजबूर हो जाएंगे, ठीक है? आपके लिए करने पर मजबूर हो जाएंगे, आपके लिए तड़पेंगे, आपके लिए लिटरली तरसेंगे। ये इतना मजबूर होने वाले हैं आने वाले समय में, ठीक है? क्योंकि दिख रहा है आने वाले समय में आपके लिए क्रेविंग करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? जी यानी कि जेड भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जी भी मुझे इनिशियल दिख रहा है, ठीक है? ऑल जोडिक साइन रीडिंग है गाइस, जोडिक साइन पर्टिकुलर कोई ऐसा दिख नहीं रहा है, ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। नंबर्स की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे 9 नंबर स्ट्रांगली दिख रहा है, यहाँ पर 2 नंबर दिख रहा है, 3 नंबर दिख रहा है, ठीक है? तो ये कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, मे बी मूलांक भाग्यांक कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, ठीक है? तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कॉमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है? टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।